जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारा हक 35,600, हमारा हक 35,600, हमारा हक 35,600, लेते रहेंगे 35,600, लेते रहेंगे 35,600, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, टाइगर जिंदा है जिंदाबाद, टाइगर जिंदा है जिंदा है, टाइगर जिंदा है जिंदा है, जोश जिंदा है जिंदा है, जोश जिंदा है जिंदा है, लेके रहेंगे 35,600, लेके रहेंगे 35,600, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब 3 महीने के लिए आप लोगों ने स्थगित कर दी थी हड़ताल को। जी बिल्कुल, हमारी स्टेट कार्यकारिणी के निर्णय के बाद जो सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है वो 3 महीने के टाइम बाउंड के लिए बनाई गई है, इसलिए 3 महीने के लिए हमने हमारी जो हड़ताल थी उसको स्थगित कर दिया है। लेकिन अभी भी सरकार का रुख हमें अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री साहब ने खुद आश्वासन अपने मुंह से ये दिया था उस टेबल टॉक में कि आपकी 7 दिन की छुट्टियां काटी जाएंगी और बाकी जो 35 दिन का आपका टाइम पीरियड है इसको ड्यूटी पीरियड में काउंट किया जाएगा हड़ताल वाले को। लेकिन उसके खिलाफ अगले दिन ही जब और ये भी कहा गया था कि आप सुबह 10 बजे लेटर ले जाना इस चीज का टाइम ड्यूटी पीरियड काउंट का और 7 दिन की छुट्टियों वाला, आपकी सैलरी नहीं रोकी जाएगी। उसके बावजूद अगले दिन शाम को 6-7 बजे तक हमारे प्रधान को वहाँ बिठा के रखा जाता है। उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे उनको एक लेटर हाथ में थमा दिया जाता है। वो लेटर नहीं, एक नोटिंग होती है, वो नोटिंग सीएस को मार्क की जाती है उमाशंकर जी द्वारा, और उस नोटिंग में ये लिखा जाता है कि इनका जो ये पीरियड था इसको एनी काइंड ऑफ लीव में काउंट किया जाए, यानी कि हमारी उसमें छुट्टियां पूरी की पूरी छुट्टियां काटी जाएंगी। तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत किया, यानी कि सरासर नाइंसाफी की अपने बयानों से वो पलट गए हैं। तो इसी के लिए हम आज दोबारा इकट्ठा यहाँ हो गए हैं। 3 महीने के बाद तो हमें फिर वो आंदोलन छेड़ना ही है अगर सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा ये जो ड्यूटी पीरियड है इसको काउंट करवाना है, इस हड़ताल पीरियड को। उसी उपलक्ष्य में हम इकट्ठा हुए हैं। अगर सरकार 2 से 3 दिन के अंदर हमारा वो लेटर नहीं निकालती ड्यूटी पीरियड का, तो हम वापिस इस आंदोलन को दोबारा छेड़ देंगे और हो सकता है फिर दोबारा यहाँ तो ये पूरे हरियाणा में किया जाएगा फिर से आंदोलन? जी, ये फिर पूरा हरियाणा में किया जाएगा, पूरे हरियाणा में ये आंदोलन फिर से किया जाएगा। अगर ये नहीं होता, अगर ये सरकार अपने द्वारा जो मुख्यमंत्री द्वारा जो बात कही गई थी खुद अपने मुंह से, अगर वो इस बात को पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम मजबूर फिर दोबारा हो जाएंगे इस हड़ताल में यहाँ टेंट लगाने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील लाठर, जिला प्रधान CAWS जी। कर दिया था, हालांकि अब आप कह रहे हैं कि फिर से 3 दिन बाद हम हड़ताल शुरू कर देंगे अगर सरकार ने जो मांगे हमारी नहीं मानी, जो मांगे आपने मीटिंग में रखी थी। क्या कुछ फैसला लिया? मैं आपकी मदद करना चाहूँगा इसमें। जैसे साथी प्रधान ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए थे, लेकिन ये पहल सरकार ने की है, हमने नहीं की है। हम सहमत हो गए थे, कमेटी से भी सहमत हो गए थे। जो दूसरी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही थी हम सहमत थे उस बात से, लेकिन सरकार ने पहल करी है धोखा देने की। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपका जो ये 42 दिन का है इसको ड्यूटी में माना जाएगा, 7 दिन की छुट्टी निकाल के। जैसे कि प्रधान जी ने बताया है कि 42 दिन की हमारी छुट्टी कटेगी, तो इसके लिए हम भी सरकार के साथ अब 2-2 हाथ करने के मूड में हैं। अगर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हमारी ये जो चिट्ठी है हमें पे नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि हम सोमवार से फिर आंदोलन में आ जाएं। एक और मैं बताना चाहूँगा कि इस आने वाले रविवार को हमारी राज्य कमेटी की बैठक है और आगामी आंदोलन की घोषणा उस बैठक के बाद ही होगा, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर हरियाणा सरकार की होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम उस वायदे से पीछे नहीं हटे, सरकार हटी है। तो CM साहब अगर कहीं मेरी बात को सुनते हो तो उस चिट्ठी को निकलवाएं और इस 30,000 लिपिक वर्ग के घर में चूल्हा जले वो तनख्वाह जारी करवाने का कष्ट करें। ये मेरी अपील है मुख्यमंत्री जी से। अगर मेरा नाम देवेंद्र खूंगा है और मैं हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन 1764 का राज्य प्रधान हूँ और